वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ MS वर्ड। तो चलिए वर्ड ओपन करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इतना कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने फ़ॉन्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस थे ये सारे पढ़ लिए थे। तो इस वीडियो में हम ये पैराग्राफ देखेंगे सारा। तो हमने बुलेट भी आपको समझा दिए थे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ इस तरीके से नॉर्मल में अच्छी नहीं लग रही है, आप उसे पॉइंटों में देना चाहते हैं, बुलेट्स में देना चाहते हैं, तो आप बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए हमने इन्हें सेलेक्ट करा और उसके बाद हम चाहते हैं इनके बुलेट चेंज करना, बुलेट लगाना चाहते हैं, इन्हें पॉइंटों में देना चाहते हैं, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप कोई नए बुलेट्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। चेंज लेवल लिस्ट ये हमने पढ़ लिया था कल। हम डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करा और सिंबल में अगर आपको सिंबल देने हैं तो सिंबल पर क्लिक करना है। अगर आपको उन सिंबलों में से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप नए सिंबल भी चूज़ कर सकते हैं। सिंबल पर क्लिक करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे सिंबल्स हैं। देखिए अगर उनमें से आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी की बात है कि आप क्या चूज़ करें। और चलिए हम ये ले लेते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे ये सारे देखिए अप्लाई हो चुके हैं। इसके अलावा उसके अंदर और भी सिंबल्स हैं। या फिर अगर आप पिक्चर चाहते हैं तो आप अपनी कोई भी पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर पिक्चर लग जाएगी वो। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट्स बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। कोई भी इमेज आपको टेक्स्ट पॉइंटों में लिखना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए ये इसमें नहीं चाहिए, सिंबल्स में नहीं चाहिए, तो आप नंबरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ABCD और 1 2 3 इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैथ काउंटिंग, और जो भी आपको पसंद आए आप वो कर सकते हैं। और मान लीजिए आप इसे और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जहाँ पर लिख रखा है उतना, उससे आगे बस एंटर मारना है वहाँ पर जाकर, तो ये आगे अपने आप ही कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं और इस तरीके से आप लिखते रहेंगे तो ये कंटिन्यू होता जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा और मैंने दोबारा एंटर मार दिया तो देखिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर गया, मैंने एंटर मारा, अगर मैंने कुछ लिख दिया और एंटर मारा तो नया खुल जाएगा। लेकिन अगर मैंने खाली में ही एंटर मार दिया तो ये बुलेट पॉइंट्स यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने एक नया पेज खोल रखा है, अब ये हमने यहीं से खोला है। इंसर्ट, आपको इंसर्ट में जाना है और क्रिएट ब्लैंक पेज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये इंसर्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे जूम कर लेते हैं कंट्रोल स्क्रॉल से। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद हम होम में पढ़ेंगे, ये तो पढ़ लिया आपने। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। तो हम इस पर क्लिक करके और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट, हमें ये पसंद आ रहा है, हम इसे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैं कई देश घुमाऊँ और उसके अंदर मुझे रीजन भी डिफ़ाइन करनी है, रीजन भी लिखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पहले नाम लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं इंडिया। इंडिया के बाद आपको टैब दबाना है। जैसे ही आप टैब दबाएंगे देखिए मैंने इंडिया के बाद एंटर मारा, नेक्स्ट लाइन पर आ गया। देखिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इंडिया के एक लाइन लिखने के बाद जो भी आपको वर्ड लिखना है, जो भी लोकेशन लिखनी है, उसके बाद टैब नहीं दबाना, आपको एंटर मारना है पहले। उसके बाद ये देखिए सेकंड नंबरिंग आ गई। लेकिन आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना। अगर आपको इंडिया के अंदर ही रीजन लिखनी है तो आप अब दबाएंगे टैब। टैब बटन होता है, आपको जैसे ही उसे दबाएंगे तो इसके अंदर आ चुके हैं आप। अब इंडिया के अंदर हम लोकेशन लिखते हैं, हम कहाँ कहाँ विजिट हुए हैं। तो इसके अंदर लिखते हैं दिल्ली और एंटर मारेंगे। और मान लीजिए गए हम पंजाब और अमृतसर। बस अब हम इतना गए हैं। अब इसके बाद हमें बैक करना है तो हम दबाएंगे शिफ्ट टैब। शिफ्ट के साथ आपको टैब दबाना है, दोनों चीज़ें दबाए रखनी है तो आप बैक आ जाएंगे। तो इंडिया के अंदर हम 3 प्लेसेस पर गए हैं। अब लिख लीजिए हम गए हैं जापान। जापान गए, अब एंटर मारा। अब उसके अंदर जापान के अंदर भी गए हैं तो अब टैब दबाएंगे दोबारा। अब इसके अंदर आ गए, अब जापान के अंदर लिखते हैं टोक्यो।
टोक्यो लिखा। अब मान लीजिए टोक्यो के अंदर भी मैं कोई स्पेसिफिक जगह गया हूँ, तो वो कैसे लिख सकता हूँ? तो इसके लिए मुझे एंटर मारना है पहले और फिर दोबारा टैब दबाना है। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा ये टोक्यो के अंदर लोकेशन पहुंच जाएगी। अब मैं लिखता हूँ हिरोशिमा, हिरोशिमा नागासाकी। इसके अंदर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। तो ये मल्टी लेवल ही जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको एक टॉपिक के अंदर और डिफाइन होना है, अंदर स्पेसिफिक रीजन में जाना है, और तो आपको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसे। देखिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, चलिए और कुछ। और इसके अंदर मैं दोबारा टैप करता हूँ, यहाँ पे एंटर मार के मैं दोबारा टैप करूँगा। देखिए मैं इसके दोबारा अंदर पहुँच चुका हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आपको बैक जाना है तो शिफ्ट टैप करेंगे, शिफ्ट के साथ दोबारा टैप दबा देंगे, जितने शिफ्ट दबाए रखना है और टैप दबाना है। तो एक दफ़े दबाने के बाद आप बैक आ जाएंगे। देखिए अब हम कहाँ से कहाँ पर आ गए। पहले हमने इंडिया के अंदर लिखा, फिर जापान के अंदर हमने टोक्यो के अंदर लिखा, फिर टोक्यो के अंदर हम यहाँ पर गए थे, और इनके अंदर भी हम कहाँ गए थे, वोल्केनो। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है आपको समझाने के लिए। तो अगर आपको लिस्ट बनानी है, डिफाइन करनी है, एक टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक, उसके अंदर एक और, इस तरीके से, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए ये तो हो चुका है, आप समझ चुके हैं उम्मीद करता हूँ। उसके अलावा चलिए अभी से ख़त्म करते हैं। और मान लीजिए आपने कुछ लिखा, ये देखते हैं आप स्पेसिंग, हम इसे भी समझाते थे एक दफ़ा आपको। जैसे कि मान लीजिए जूम आउट करते हैं और जूम इन करते हैं, बस ये ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये इतना लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इतना लिखा है। अब इनके बीच में जो स्पेसिंग है आपको कम लग रही, ज़्यादा लग रही है। आप इनकी स्पेसिंग, बीच में जो लाइन की स्पेस है वो कम करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप कम। आपको इस पर ऑप्शन पर जाना है और देखिए स्पेसिंग कम हो चुकी है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप, इसके अंदर स्पेसिंग कितनी कम हो चुकी है और इसके अंदर ज़्यादा है। और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करा और इसके बाद देखिए, तो देखिए इनके अंदर लाइनों के बीच में कितने स्पेसिंग आ चुकी है। हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसमें स्पेसिंग में जाते हैं और देखिए इस तरीके से आप चाहें तो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, ये सेटिंग खुल जाएगी इसकी, और आप इसे और डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। अभी तो फिलहाल इसे नॉर्मल करता हूँ, मैं बड़ा पैराग्राफ चूज़ करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। पहले 7 ही करते, नहीं इसे 1.5 ही करते हैं, इससे सेम हो जाए। अब ये सेम होने के बाद अब हम चलिए इस पैराग्राफ को ले लेते हैं। हमने इसे ले लिया। अब हम इसमें जाएंगे सेटिंग में और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। चलिए पहले इससे नीचे के ऑप्शन देख लेते हैं, ये छोटे छोटे हैं, वो समझाने में थोड़ा समय लगेगा। तो देखिए अगर आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, देखिए अगर इस पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ से पहले स्पेस छूट गया है। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर स्पेस ज़्यादा छोटा है, यहाँ पर भी ज़्यादा छोटा है, इस तरीके से। और मान लीजिए आपको स्पेस नहीं छोड़ना तो आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखिए मैं स्पेस दे देता हूँ। और चलिए, और अब मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसकी रिमूव स्पेसिंग करता हूँ। देखिए रिमूव स्पेस हो ख़त्म हो चुका है। और अगर मैं अब इसे देखिए, अब देखिए स्पेस ख़त्म हो चुका है कि दोनों रिमूव कर रही हैं स्पेस को। ये ऊपर से रिमूव कर रही है पैराग्राफ के, और ये पैराग्राफ के नीचे से कर रही है। देखिए ये ऊपर से और ये नीचे से। तो इस तरीके से आपको अगर स्पेसिंग थोड़ी मैनेज करनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब चलिए लाइन ऑप्शन में जाते हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। अब इसमें गए, अगर आप अलाइनमेंट देखना चाहते हैं तो अलाइनमेंट देख सकते हैं, ये लेफ्ट में अलाइन है, सेंटर्ड में भी कर सकते हैं हम इसे, और बॉडी टेक्स्ट देख सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आप स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो देखिए, देखिए यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखा रहा है। देखिए इस तरीके से हमने सेंटर करा है, इसलिए देखिए ऐसे आ रहा है। अब देखिए मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, लेफ्ट, देखिए इस तरीके से दिख रहा है, अभी ये शो हो रहा है। अब मैं इसे दोबारा सेंटर कर देता हूँ, देखिए अब ये मिडिल में दिखा रहा है। देखिए अगर मैं लेफ्ट कर देता हूँ, देखिए
तो लेफ्ट में से जितना भी स्पेस है, लेफ्ट में से देखिए स्पेस छोड़ता हुआ जा रहा है। तो इसके ज़रिए अगर आपको लेफ्ट में स्पेसिंग छोड़नी है थोड़ी, तो आप लेफ्ट में स्पेसिंग छोड़ सकते हैं। और अगर आपको लेफ्ट में नहीं छोड़नी, राइट में छोड़नी है, तो आप राइट में भी छोड़ सकते हैं। जितना बढ़ाते चले आएंगे उतनी देखिए राइट में स्पेसिंग यहाँ पे छूटती जा रही है। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट राइट में स्पेसिंग छोड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्पेसिंग देनी है, देखिए यहाँ पर भी स्पेसिंग भी है, देखिए स्पेसिंग इन दोनों के बीच में देखिए बढ़ती जा रही है। देखिए अगर मैं 0 कर देता हूँ, 0 कर देते हैं, चलिए ऑटो का ऑप्शन भी है, लेकिन 0 कर देंगे तो देखिए स्पेसिंग बहुत कम हो चुकी है। और आफ्टर में देखिए इसके बीच में अभी देखिए इसके नीचे कितनी स्पेसिंग हो चुकी है, अब 0। अगर मैं इसके नीचे करूँगा, देखिए ये एक दूसरे के बीच में कितना फ़र्क आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऑटो पर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने मुताबिक इन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। आप देखिए लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन छोड़नी है, देखिए एक लाइन का अंतर है, 1.5 लाइनों के बीच में कितना स्पेस का फ़र्क होना चाहिए, देखिए डबल। इस तरीके से आप इन्हें अपनी तरीके से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर मल्टीपल दे रखा है, यहाँ पर पॉइंटों में दे रखा है। तो आप जितनी चाहें उतनी लिख सकते हैं। देख A1 ही रहने देते हैं हम। और इसके अलावा स्पेशल फर्स्ट लाइन, इसका मतलब क्या है, जैसे कि फर्स्ट लाइन में चूज़ करा, देखिए पैराग्राफों की, हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देख सकते हैं आप यहाँ पर। इस तरीके से फर्स्ट लाइन ही खाली वो होगी, स्पेस छोटी। मैं अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। अब देखिए पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन खाली, यहाँ से यहाँ तक स्पेस छोटा है, बाकी नहीं छोटा। और बाकी इन्हें भी चूज़ कर लेते हैं एक दफ़े, चलिए। और अब दोबारा इसमें जाते हैं और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। अब देखिए इसे हम यहाँ पर दोबारा जाते हैं और फर्स्ट लाइन में देखिए यहाँ तक इतना छोटा था। अब उसके बाद अगर हम हैंगिंग में जाएं, देखिए पहली शुरुआत में जल्दी स्टार्ट होगी, बाकी सब में स्पेसिंग छूटेगी। तो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इन्हें भी करके दिखा देता हूँ फर्स्ट लाइन एक दफ़े। और जैसे ही हम ओके करेंगे, देखिए ये सब पहली लाइन हल्का सा स्पेस छोड़ के स्टार्ट हुई हैं। और मान लीजिए, चलिए मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और इन्हें मैं दोबारा लाइन स्पेसिंग में जाता हूँ और यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ हैंगिंग और इसे अप्लाई कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप इसे पॉइंट्स में, नंबरिंग में के ज़रिए इसका स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। तो ओके जैसे ही करेंगे, देखिए पहली लाइन शुरुआत से स्टार्ट हुई है, लेकिन और सब में स्पेस छोटा है। तो इस तरीके से भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए आपको टेक्स्ट को सॉर्ट करना है, तो आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा है इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप मान लीजिए आपने कोई टेबल इंपोर्ट कर रखी है, टेबल बना रखी है इसमें, तो ये मेनली आपका उसमें यूज़फुल होता है उसे सॉर्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में। जैसे कि मान लीजिए ये पैराग्राफ है और देखिए हेडिंग, फील्ड, इस तरीके से। जैसे कि ये भी पैराग्राफ ही ले लेते हैं और अब इसके अंदर देखते हैं टेक्स्ट या डेट, नंबर ले लेते हैं। और जैसे ही आप करेंगे ओके, देखिए इस तरीके से इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे। मैं मिनिमाइज करता हूँ इसे और इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। और अब देखिए मैं दोबारा करता हूँ, उसमें जाता हूँ और मैं पैराग्राफ, टेक्स्ट और ओके जैसे ही करूँगा, देखिए ये चेंज हो चुका है पूरा। तो ये आपका मेनली टेबल में यूज़फुल होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके अंदर और भी फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें देखिए हेडर, अगर आप हेडर में चेंज करना चाहते हैं, हेडर में तो आप देखिए टेक्स्ट करना चाहते हैं या डेट करना चाहते हैं, नंबर करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए ये चेंजेस हो गए हैं। देखिए यहाँ पर आ गए हैं, ये उसके अंदर थे लास्ट में, लेकिन अब ये इसके अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आप टेबल में इसे इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये टेबल में ही है, टेबल में फॉर्मेटिंग के लिए काम में आता है। उसके अलावा मान लीजिए, अब इसे जूम कर लेते हैं, अब इसे अंडो करते हैं सबसे को, तो देखिए अब ये ठीक हो चुका है। अब चलिए जूम भी कर लेते हैं कंट्रोल से और थोड़ा कम करते हैं, बस ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई इनमें शेडिंग करनी है, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है आपने और अब आप इसे थोड़ा बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो शेड्स देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर आना है, जो भी शेड देना है उस पर क्लिक करना है और देखिए इसके बैकग्राउंड में वो शेड्स आ जाएंगी। हाइलाइट्स अलग है, हाईलाइट सिर्फ हाईलाइट करता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ हाईलाइट में, यार इसमें फ़र्क। मैं क्लिक करा और जैसे ही मैं हाईलाइट पर क्लिक करूँगा, देखिए
हाईलाइट खाली टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, ये पूरे एरिया को हाईलाइट करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई सेक्शन को, एरिया को स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को देना चाहते हैं तो आप हाईलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप जो भी चाहें वो कलर पसंद आ सकता है तो आप उसे चूज़ कर लीजिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये चीज़ बॉर्डर। अब मैं पूरी इसे चेंज करता हूँ, पहले से मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा सा, और देखिए अब जैसे कि मैं ऑल करता हूँ कंट्रोल ए। अब इसके बाद ये बॉर्डर, अब देखिए ये जहाँ पर भी स्पेस आएगा ये वहाँ पर देखिए एक लाइन आ चुकी है। देखिए ये टॉप बॉर्डर, देखिए ये बॉर्डरिंग के लिए काम में आता है। अगर आप बॉर्डर करना लगाना चाहते हैं, एक लाइन लगाना चाहते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, तो आप उसे इस तरीके से आपके जो भी इस्तेमाल में आए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर, देखिए आप देख सकते हैं ये सब अब बॉक्सेस में आ गया है, बॉर्डर आ गया है इन सब के चारों तरफ। तो अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल ये दोबारा दबाता हूँ और इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए इनसाइड बॉर्डर, देखिए ये इनसाइड आ चुका है। और कंट्रोल ये करके दोबारा देखिए अंदर जाते हैं और इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए कंट्रोल Z करते हैं और इसके अंदर ही देख सकते हैं आप ये सारी लाइनें हैं इसके अंदर। और अगर आप इनसाइड बॉर्डर चाहते हैं तो इस तरीके से आपको जो भी पसंद आए या आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे फ़िलहाल इस्तेमाल में नहीं है तो हम नो बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं। इसके अंदर और भी फंक्शनैलिटी है, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए कंट्रोल Z। और इसके अंदर देख सकते हैं आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको पहले हम दिखा देते हैं, पहले सेलेक्ट खत्म करते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है और इसके नीचे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ये फ़ायदा है। तो और इसके अलावा देख सकते हैं आप टेबल भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने टेबल बनाई इस तरीके से, देखिए यहाँ पर टेबल बन चुकी है और इसके अंदर आप चाहें तो बड़ी छोटी जो भी चाहें इसमें लिख सकते हैं। अभी टेबल में आप कुछ लिखना चाहते हैं नोट, तो फिर आप इसमें टेबल में बना सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर लाइनें चाहते हैं तो देखिए इंसर्ट रो, ये हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैंने ये बेसिक बताया आपको। इसमें टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। होम पे जाते हैं और इसके अंदर देख लिया आपने ये सारी चीज़ें, बॉर्डर और शेडिंग। तो देखिए आप अगर बॉर्डर के अंदर लाइन चाहते हैं चारों तरफ, देखिए इस तरीके से प्रीव्यू दिखा देता है आपको। दिखा देता हूँ बॉक्स, तो चलिए ये ले लेते हैं और ओके करते हैं। अब कंट्रोल ए करते हैं और दोबारा इसे चूज़ करते हैं बॉर्डर शेडिंग और इसे चूज़ करते हैं बॉक्स और इसे चूज़ कर लेते हैं ओके। जैसे ही हम करेंगे देखिए इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये लाइनें आ चुकी हैं, बॉर्डर आ चुका है। तो अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शेडिंग बॉर्डर। इसके अंदर और भी फंक्शनैलिटी और भी खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइनें हैं, शेडो वाली अगर आपको चाहिए तो बॉर्डर शेडो को भी मिल जाएगा, 3D मिल जाएगा, या आप कस्टम चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से आप चाहें तो वो बना सकते हैं। पेज बॉर्डर, अगर आपको पेज का ही बॉर्डर चाहिए खाली तो देखिए वो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और शेडिंग चाहिए तो शेडिंग भी मिल जाएगी। हम देखिए अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो नो कलर को हम कर देते हैं ये, और पेज बॉर्डर को भी हमने सेलेक्ट कर दिया है ये। और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे अब देखिए ये सारा सिलेक्ट हो चुका है और इस तरीके से लाइनिंग आ चुकी है देखिए चारों तरफ। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये फंक्शनल, पहले ये ख़त्म कर देते हैं सारी चीज़ें कंट्रोल Z से, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब देख सकते हैं आप, अब ये जो फंक्शन है इसका क्या काम है। जैसे कि मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये हमें जहाँ पर भी फॉर्मेटिंग स्टार्टिंग और एंड हो रही है ये हमें वहाँ ये लोगो दिखा रहा है। देखिए इस तरीके से जहाँ पे भी फॉर्मेटिंग है ये वहाँ पर हमें दिखा रहा है। देखिए इसमें मैं दिखा भी देता हूँ ये पढ़कर, शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल। अगर आप लेआउट करना चाहते हैं, एडवांस लेआउट करना चाहते हैं, ये उसमें काम में आता है। अगर आप लेआउट बहुत अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़रिए आपको पता लगेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा इस तरीके से आपके वहाँ पर इस्तेमाल में आएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपको इसमें कुछ फाइंड करना है, तो फाइंड करने के दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, होम पर ही हैं और यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कंट्रोल F जैसे ही दबाएंगे तो ये इसका शॉर्टकट है फाइंड का।
और आपको कुछ फाइंड करना है। चलिए डॉक्यूमेंट लिखते हैं। अब जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट सर्च करा, देखिए ये सारे रिजल्ट्स आ गए। अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसी पैराग्राफ पे आप पहुंच जाएंगे। देखिए मुझे यहाँ पर पहुंचना है, तो देखिए ये हाईलाइट भी हो रहा है। देखिए दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हाईलाइट भी हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हाईलाइट हो चुका है, तो देखिए ये भी हाईलाइट हो रहा है। तो ये आपको वहीं पर पहुंचा देगा, और वहाँ पर आपको कुछ भी काम करना है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे कि इस पर क्लिक करा और मैं इसे बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी जा सकते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ पर जाएं और वहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं, और जो चाहें आप लिख सकते हैं और एंटर मार दीजिए। इस तरीके से अगर आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एंटर मारेंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको शो कर देगा कहाँ पर है। फिर वहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद आप उसे डिलीट या चेंज जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए, तो हो गया फाइंड करने का। अब मान लीजिए हमने इसके अंदर कुछ गलती कर दी है, कोई वर्ड है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट है और हमें पूरे इस पीडीएफ में जो भी डॉक है, हमारा डॉक्यूमेंट है, वर्ड है, उसमें हर टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट्स लिखना है। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर रिप्लेस का भी ऑप्शन है इसके नीचे ही, तो रिप्लेस पर क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको फाइंड करना है वो लिखना है। हमने डॉक्यूमेंट, अगर आप जो फाइंड करते हैं वो यहाँ पर आ ही जाता है। तो फाइंड हमने अभी डॉक्यूमेंट करा था तो वो यहाँ पर आ गया है। तो रिप्लेस विद करना है हमें डॉक्यूमेंट्स, तो हमने डॉक्यूमेंट्स के साथ रिप्लेस करना है। और हमें एक करना है, कौन सा करना है तो ये बता भी, देखिए इस तरीके से इसे साइड कर लेते हैं और दिखाते हैं। देखिए ये एरो आ रहा है, ये हाईलाइट कर रहा है इसे। या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक ढूंढना है तो आप इस फाइंड नेक्स्ट करते रहेंगे, ये आपको सारे पर ले जाएगा। लेकिन अगर सब सारे ही गलत हैं तो आपको खाली रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है। अगर सिंपल ही करना है, एक को ही करना है, तो जो भी है उसे सिलेक्ट करा, ये देखिए हाईलाइट हो चुका है। और रिप्लेस पर जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो देखिए रिप्लेस हो गया है। अगर आपको सारे ही करने हैं तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे और देखिए 8 रिप्लेसमेंट्स हुए हैं। और जहाँ पर भी वो था डॉक्यूमेंट, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हो चुका है। और ये लास्ट ऑप्शन है, इसके अंदर है सिलेक्ट, तो सिलेक्ट ऑल खींचेंगे तो आपका सारा ही सिलेक्ट हो जाएगा। आप कंट्रोल ए करेंगे तो भी सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये टेबल को या फिर शेप्स को सिलेक्ट करने में काम में आता है। मैं दिखा देता हूँ। इंसर्ट में करते हैं और इसमें हम इंसर्ट करते हैं कोई शेप करी और हमने यहाँ से ये करी। तो या तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं हो रही है तो आपको सिलेक्ट पे जाना है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप इसे मूव कहीं पर भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो फिलहाल ये इस तरीके से ही बता रहा हूँ मैं। और इसके अलावा सिलेक्शन पेन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इसमें शेप्स या कुछ भी, जितनी भी चीज़ें लगा रखी होंगी एक्स्ट्रा, शेप डिज़ाइन, शेप के अंदर जितनी भी वो होंगी, जितनी भी शेप्स आपने इसके अंदर इंसर्ट करी होंगी वो सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। और आप चाहें तो उन्हें शो ऑल कर सकते हैं, यहीं से एडिट कर सकते हैं, उन्हें चूज़ कर सकते हैं क्या करना है आपको, और चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। देखिए हाइड हो चुकी है, हाइड सारी भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए ये हिस्सा है, फ़िलहाल नॉर्मल पे आते हैं और मान लीजिए ये सिलेक्ट का ख़त्म कर दें, सिलेक्ट ऑल, और ये अब मान लीजिए अब ये हिस्सा है और ये हिस्सा आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी है कॉपी का, कंट्रोल सी, या तो आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन है, सी करा और उसके बाद मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैं यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए वो हिस्सा यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुका है। या फिर मैं कंट्रोल वी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो पेस्ट का शॉर्टकट है। उसके अलावा मान लीजिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है बीच में, मुझे इसे कट करना है और कहीं और पेस्ट करना है। इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कट करना है और कहीं और भेजना है, मूव करना है। तो या तो मैं कंट्रोल एक्स शॉर्टकट दबा सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऑप्शन है ये कट का, कैंची का, सीजर का, इस पर क्लिक करूँगा तो ये कट हो जाएगा। फिर मुझे जहाँ पर भी इसे पेस्ट करना है वहाँ जाकर कंट्रोल वी कर दूंगा, या फिर मैं पेस्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए वो चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो अब फिलहाल हम ये फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन भी ख़त्म करते हैं। ये देखिए फॉर्मेटिंग शो हो रही थी ना, ये हमें दिक्कत दे रही थी। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए
ये आपने टेक्स्ट लिख रखा है। अब आपको इसे कहीं इसका जो आपने फॉर्मेट है, जो भी आपने इसके अंदर सेटिंग कर रखी है, वो कहीं और भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? या तो आप वही चीज़ें उस पे लिख के वो अप्लाई कर दें मैनुअली। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, टाइम कंज्यूमिंग है ये, तो इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे इसका चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है होम में ही, ये फॉर्मेट पेंटर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो अब कॉपी हो चुकी है। तो अब जैसे ही इसे मुझे, ये है रीडिंग, अब मैं जैसे ही इसे सिलेक्ट करूँगा माउस के ज़रिए, तो देखिए ये इसकी फॉर्मेटिंग पूरी देखिए इसकी तरह ही हो चुकी है। फॉन्ट भी चेंज हो चुका है और इस तरीके से ये चेंज हो चुका है। अब मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, मैं इसका करता हूँ और मैं इस बार इसे ले लेता हूँ। देखिए ये इसमें अप्लाई हो चुका है। अब मान लीजिए मैं वीडियो को लेता हूँ, इस पर सिलेक्ट करता हूँ और इसे दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और मैं ले लेता हूँ इसमें। अब देखिए जैसे ही मैंने इस पर अप्लाई करा, उसका कलर भी इस पर अप्लाई हो गया, उसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग थी सारी इस पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपको एक की कहीं की फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की कहीं और इस्तेमाल करनी है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में।